अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू सॉल्व प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। एग्ज़ाम में इस तरह के एक्सप्रेशंस आते हैं, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत आसान तरीके में आपको समझाऊंगी। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि प्रीफिक्स क्या होता है और पोस्टफिक्स क्या होता है। ठीक है, प्रीफिक्स ये होगा कि प्लस प्लस एक्स, जहाँ प्लस प्लस की वैल्यू पहले लगी हुई होगी एक्स में, या इधर ए भी हो सकता है, जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर प्लस प्लस पहले लिखा हुआ होगा तो वो प्रीफिक्स कहलाएगा, और अगर प्लस प्लस बाद में लिखा हुआ होगा तो वो पोस्टफिक्स कहलाएगा। अच्छा, प्रीफिक्स में ये क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है एट 1 इन एक्स, और डिक्रीमेंट कहाँ होता है, जहाँ पे एक्स के पहले माइनस का साइन लगा हुआ हो, वहाँ पे डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, ये तो अब आपने थोड़ा सा समझ लिया कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स क्या होते हैं। अब हम इसके एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके दिखाएंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब हम इसके एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं हम। ए लिखा हुआ है, अगर हम इसकी जगह जेड लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, कोई भी हम कुछ भी लिख सकते हैं। मेन हमारा क्या एक्सप्रेशन हम देखेंगे, इसको देखेंगे। अब हमारे पास जैसे दिया हुआ है ए इज़ इक्वल्स टू 2, और इसकी एक्सप्रेशन दी हुई है ए इज़ इक्वल्स टू ए प्लस प्लस और फिर ये प्लस ए लिखा हुआ है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, तो आपको समझ में आएगा। ए इज़ इक्वल्स टू 2 और ए प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो ये ए प्लस प्लस क्या हो गया, ये पोस्टफिक्स है। जैसे कि आपको मैंने बताया है, प्लस प्लस जब बाद में आएगा कोई सी भी एक्स या ए या आई किसी के भी बाद, तो वो पोस्टफिक्स आएगा। तो पोस्टफिक्स है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको लिखेंगे ऐसे, ए इज इक्वल्स टू 2 हमने यहाँ पे क्यों लिखा, 2 हमने इसलिए लिखा, पोस्टफिक्स में हम क्या करते हैं, हम जो सेम वैल्यू दी हुई होती है हम वो वही लिख देते हैं, लेकिन मेमोरी में हमारे पास ये क्या स्टोर हो गया, ए क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। मेमोरी में ही हमारे पास 3 हो गया, लेकिन हम पोस्टफिक्स में क्या करते हैं, जब प्लस प्लस बाद में होता है तो हम वही वैल्यू लिखते हैं जो हमें दी हुई होती है 2। ठीक है, अब हम मेमोरी में जो हमारे पास 3 आया था ना, ए प्लस 2 प्लस 1 करके जो हमारे पास 3 आया था, मेमोरी में जो वैल्यू है ना वो हम इधर लिख देंगे प्लस ए क्यों, क्योंकि हमने मेमोरी वाली लिखी है। ठीक है, हम 3 लिख देंगे इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐड कर देंगे, 3 प्लस 2 क्या हो गया 5। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें हमें दिया हुआ है ए इज इक्वल्स टू 3, और ये हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रीफिक्स है। ये प्रीफिक्स इसलिए है क्योंकि जैसे इसमें था प्लस प्लस पहले जो लिखा हुआ होगा, इसमें भी प्लस प्लस पहले है, तो ये हमारा प्रीफिक्स कहलाता है। तो प्रीफिक्स में हम क्या करते हैं, हम वैल्यू को ऐड करते हैं। अब देखें, ये ए क्या है हमारे पास 3 है, 3 प्लस 1, और ये इसको हम ना 1 हमेशा सपोज करते हैं। 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 हो गया, और हमारे पास प्लस ए। अब हमारे पास मेमोरी में वही है जो हमारे पास प्रीफिक्स में हम ऐड करके जो आता है ना वही मेमोरी वाली लिख देते हैं। और प्लस ए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 4 ही आया क्योंकि इधर 3 था, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, तो जो मेमोरी में हम वो ही लिख देंगे प्लस 4। अब इक्वल्स टू ए इज इक्वल 4 प्लस 4 कितना होता है 8, तो हम सिंपली 8 लिख देंगे। ठीक है, अब हम नीचे आ जाते हैं। अब नीचे वाली वैल्यू को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू 5, और इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब क्या है, ये सिंपल माइनस ए दिया हुआ है, मतलब डिक्रीमेंट पहले हो रहे हैं। अब डिक्रीमेंट में जैसे मैंने आपको बताया था कि माइनस होगा, तो 5 माइनस 1, 5 क्योंकि ए है हमारे पास, माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4, तो क्या आ रहा है 4। और हम 4 इसलिए लिखते हैं क्योंकि माइनस का साइन जो है जब भी पहले आएगा तो वो हम मेमोरी वाली जो ये चीज़ है वो यहीं पे लिख देंगे। तो हमारे पास 4 आया, प्लस हम एज इट इज़ इधर लिख देंगे, और फिर प्लस प्लस ए। तो हमारे पास मेमोरी में क्या था 4 था जो कि हम इधर लिख दिए, तो 4 प्लस 1 क्योंकि ए को हम 1 सपोज करेंगे, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, हम 5 लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद z इज इक्वल टू 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 कितने होते हैं 9, तो ये हमारी एक्सप्रेशन सॉल्व हो गई। अब हम ये वाली एक्सप्रेशन को देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें हमें दिया हुआ है a इज़ इक्वल्स टू 4, और हमें ये एक्सप्रेशन पूरी दी हुई है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, पोस्टफिक्स मतलब कोई भी x या a के बाद जो माइनस का साइन होता है, हम उसकी जो वैल्यू होती है वो डायरेक्ट एज इट इज़ लिख देते हैं, और मेमोरी में एक वो अलग स्टोर हुई होती है।
ठीक है। अब z के हमें दिया हुआ है तो z इज इक्वल्स टू लिखेंगे। अब हमें 4 था, 4 माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस, और a हम सपोज करते हैं 1, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। मेमोरी में क्या है 3, लेकिन हम लिखेंगे क्या 4 ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है। पोस्ट फिक्स में जो आपको दी हुई होती है ना वही लिखते हैं, लेकिन मेमोरी में एक अलग स्टोर हुई होती है। 4 लिख दिया, प्लस का साइन हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब मेमोरी में हमारे पास क्या था 3 था, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 लिखा हमने, और 3 प्लस 1 कितने होते हैं 4। हम 4 लिख देंगे, क्योंकि हमने प्लस का करके इसलिए लिखा क्योंकि ये क्या है, ये प्रीफिक्स है, मतलब प्लस प्लस पहले लिखा हुआ है तो हम इसका ऐड करके हमने लिख दिया। माइनस का साइन लगाएंगे। अब हमारे पास क्या था, ये 4 आया हुआ था, और जो कि हमने इसको इधर लिख दिया है, माइनस का साइन लगाया। अब क्या लिखा है a प्लस प्लस। अब 4, अब ये क्या हो रहा है, ये पोस्ट फिक्स है। पोस्ट फिक्स में हम जो हमें आती है वैल्यू, हम वही एज इट इज़ लिख देते, इस पर हम ऐड नहीं करवाते। वो मेमोरी में एक अलग होती है, लेकिन हम ऐड नहीं करवाते, हम वो चीज़ एज इट इज़ लिख देते। और फिर हमने क्या लिख दिया 4। अब हम ये हमारे पास 3 वैल्यूज है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें बॉड मास का रूल अप्लाई करेंगे। बॉड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट ओपन होता है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो इसमें जो सबसे पहले क्या होगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें सबसे पहले एडिशन करेंगे। तो z इज इक्वल टू 4 प्लस 4 कितना होता है, 4 प्लस 4 8, और माइनस 4 एज इट इज लिखेंगे। फिर उसके बाद z इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4 कितना होता है 4। तो ये हमारी एक्सप्रेशन सॉल्व हो गई। तो इस तरह से हम प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं एक्सप्रेशन। ये एग्जाम्पल ज़रूर आता है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा।